शान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, शान को देखना भी जरूरी है। जब वो गाना उस पर पिक्चराइज हो रहा हो, अच्छा, उसकी बात ही और हो जाती है। और पता नहीं क्यों, हालांकि हाजत कोई नहीं, नाले कुड़ी खिलार लेंदा है, बल्कि पीछे भी कोरस कई कुड़ियां खिलार लेंदा है। आप ये फरमाइए कि अपने वीडियोज में मेरी जान आपके यहाँ 3 लड़कियां बड़े तवातुर से नजर आती हैं। एक नजर आती हैं हमारी और आपकी बेइंतहा पसंदीदा बीबी दीदार, एक नजर आती हैं मेरी और आपकी दोनों की पसंदीदा फिजा अली, एक नजर आती हैं, कई बार मैं सोचना शायद बैंड का हिस्सा है, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਾ ਬਾਜਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਫੜ के आ जाती है। समझ आई? तो हाँ, आप समझ तो गए होंगे बिल्कुल। और क्या ये फरमाइए कि आपके ख्याल में इन तीनों में से आपके साथ सबसे ज्यादा सूटेबल कौन लगते हैं आपके वीडियोस के अंदर? दीदार जी है ना जी, उनका एक तो बड़ी मेहनती, उन्होंने एक पुराना थिएटर में एक ऐसा अच्छा काम किया है, उनका एक नाम है सारा कुछ। लेकिन जब मैं इनसे मिला, मैंने सोचा इनके बारे में सर कुछ और था कि ये किस किस्म के लोग होंगे, मुझसे हट के होंगे। लेकिन जब से मैंने गाना स्टार्ट, पहले मैंने इनका किया था रांझना, आई थिंक मेरा गया था इनके साथ और वायरल गया। लेकिन इन्होंने जब बैठी मेरे साथ, जो इन्होंने इज्जत दी, जो प्यार दिया, जितनी ये मेहनत करती हैं, यकीन जानिए ये दोस्ती के लायक बंदे हैं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। मुझे इनके साथ मजा आया। फिजा अली अब बड़ी चेंज हो गई, मैं तो ठीक ठाक छोड़ के आया। नहीं, फिजा बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बात तो सुन ले पूरी। फिजा के साथ मैंने बड़ा अच्छा काम किया और फिजा बहुत अच्छी, उनका क्योंकि नाम है, उनको मुझे सिर्फ इतना लगता है कि फिजा को इस चीज की जरूरत नहीं है जो वो अब कर रही है। उनकी इज्जत है, उन्होंने एक नाम है उनका, उनको ये चीज सूट नहीं करती। मेरा सिर्फ ये कहना, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। आपकी बात बड़ी मुनासिब है, मगर मेरी जान पता है बात क्या है, आजकल कुछ मामला ऐसा हो गया कि इज्जत नाल ढिड नहीं पड़ता, टीआरपी नाल ढिड पड़ता है। समझ आ रही है मेरी गल दी? एनीवे, और जो तीसरी खातून है अरिश्मा जी, अरिश्मा मरियम साहब एक ढोल प्लेयर हैं। और यकीन जाने सर, मैं राब्ता हुआ था बहुत पहले, जब स्टार्ट में मैंने सॉन्ग किया था इनके साथ। तो पाकिस्तान में क्योंकि एक ही थी ये, उस टाइम में खवातीन में से ये ढोल प्लेयर थी, कुछ शक्ल हैं, इनको हमने वीडियोस में हम लेके आए। काम मेहनत करती हैं अपने निज़ाम से, निज़ाम जितना भी है हम कोशिश करते हैं अच्छा हो, करती हैं। थोड़ी सी मूडी हैं, जब ये मीडिया पे मुझे जो उनकी बुरी बात लगती है मैं उनको सामने कहता हूँ, वो मीडिया पे आके कुछ नेगेटिव बयान कर देती हैं जिसके मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन फिजा और दीदार और रिश्मा तीनों कमाल हैं, वो सियासी बयान ही होगी। इनके सामने है मुश्किल कहना, क्या करें। नहीं, मेरे लिए और आपके लिए क्या मुश्किल होगा। सिर्फ मैं आपसे अब ये चाहूंगा कि आप मुझसे ये पूछें कि डॉक्टर उमर, मैं वीडियोस बनाता हूं तुम जैसे लोगों के लिए कि उनको देखें, तुम्हारी नजर में मेरे साथ कौन सजता है? पूछिए। जनाब डॉक्टर साहब जी, इंतहाई मोहतरम हैं आप हमारे लिए, हम आपसे प्यार करते हैं। हम सॉन्ग्स बनाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, आप सिर्फ आपके लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तीनों में से आप किसको फेवरेट जानते हैं और क्या जानते हैं कि कौन मेरे साथ अच्छा लगता है, कौन अच्छा काम कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बड़े ही इखलास, बड़े ही ईमान और बड़े ही वसूख से एक बात कहूं आपको, कोई भी कुड़ी होवे वे पैड़िया तेरे पैरों वर्गी नहीं, ही एडा बड़ा सुपरस्टार है। ये एक मोहब्बत करने वाला कह रहा है, अपनी अपनी जगह वो कमाल है। मगर मेरी जान, जिस लेवल ऑफ पेडेस्टल ऑफ स्टारडम पे तुम हो इस वक्त, तुम अल्लाह ताला के खास चुनीदा हो। ये लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, मैं तो खुदा दी कसम अख उथे रखना जैसे गाना हो रहा होंगे, इधर उधर नहीं वेंदा। इसमें थोड़ी सी बात आपको मैं बताऊं, किसी वक्त बैठ के बात करेंगे सूटेबिलिटी की। जरूर। जब एक इतना ज्यादा रोशन सितारा हो, दीदार आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, लेकिन दीदार की मोहब्बत जो है वो फूफी की मोहब्बत है, उसमें शफकत शामिल है। उसके अंदर वो करंट नहीं पैदा होगा, हाय शेकी तू समझ रहे हैं, साहिब दिल है आदमी। समझ आई मेरी गल है? और पता नहीं बाकी लोग भी समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बहरकौर तीनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं अब फ्यूचर में ये देख रहा हूं कि आपके यहाँ कुछ नई लड़कियां भी आ रही हैं। मैं अब आपसे मैं मशवरा लूंगा स्पेशली, और बैठेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, यकीनन करेंगे। और थोड़ा सा आपके वीडियोस को एक नॉच ऊपर जाने की जरूरत है। दे आर एक्चुअली स्लाइटली सब स्टैंडर्ड। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, मेरी बात का हजूर वाला, यू हैव अ स्टार क्वालिटी व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन फिल्म हीरोज एट द मोमेंट। अच्छा हजूर वाला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी। आपके वालिद का जो करियर है वो गजब का है,
गजब का करियर है। इससे ज्यादा अल्लाह ताला ने कभी किसी को अता नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनको मोहब्बत की जाती थी और वो इस लायक थे। थैंक यू। कमाल बात है कि तकरीबन 400 फिल्मों के हीरो आए हैं। 400 है कि नहीं? बिल्कुल। आपकी तादाद जरा कम होगी, मैं आपको वो फिल्में भी बता सकता हूं जो आपने नहीं देखी हुई। ठीक है जी। एक फिल्म में भी कोई गाना उन्होंने लिप सिंक नहीं किया, या आपकी नजर में है कोई जिन्होंने लिप सिंक किया हो? एक्चुअली अबू की जो दो मूवीज हैं जो मैं जिसमें उन्होंने लिप सिंक किया होगा, साथी मुझे मिल गया, जी। बाइक पे था वो गाना, और मैं हूँ रास्ते का पत्थर, जो मैंने देखी हैं मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। तो देखिए जी, 398 में से सिर्फ 2 फिल्में हैं जिसमें एक हीरो ने अच्छा। किया लिप सिंक। अब ये सोचिए, नहीं सर ये है बात एक- अजीब है। अच्छा। और आप यकीन कीजिएगा, देर इस चीज को पसंद, सॉरी मैं जी जी, आपको फरमाइए background में भैया, माफ फरमाइए कीजिएगा, फरमाइए माफ कीजिएगा। फरमाइए। मतलब चाहते नहीं थे या क्या उनका वो नहीं, एक्चुअली अबू जी का ये था कि उनका ना एक इमेज ऐसा बन गया हुआ जी था हाँ। कि वो गाने गाते हुए या डांस करते हुए लोगों को पसंद नहीं, नहीं। बिल्कुल, ठीक उनका है। एक इमेज था, तो वो इसलिए, लेकिन वो चाहते थे कि मुझसे डिफरेंट काम ऐसे लिया जाए। ठीक है, सर प्लीज पसंद बात पसंद यानी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने कितना मुनासिब सवाल किया उन्होंने कि वो चाहते नहीं थे। एक्चुअली ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। सर वो एक और तरह के हीरो थे। जी और आपको मैं ये बताऊं कि तकरीबन 600 गाने ऐसे हैं जिसके अंदर वो हीरोइन के साथ है, मगर गाती हमेशा हीरोइन। हीरो बन रही है बिल्कुल। और हीरोइन बेचारी पहला पांदी, चक्रियां लांदी, लुटना लांदी, इथों लेके उत्थे तक स्टेप करदी उन्होंने तक आंदे सन, ते जो ही हीरोइन जेड़े आंदे सन वो मुंह बदल लेंदे सन, रुख बदल लेंदे सन। सर ये एक बेइतनाई जो पंजाब के गबरू जट की होती है ना, ये उसको सिंबलाइज करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। अब सर एक सवाल इसमें से बनता है आपको। जी 3 हीरोइंस का मैं नाम लूंगा जी जिनके साथ उनके मैक्सिमम गाने पिक्चराइज हुए, जो कि सारे के सारे मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां की आवाज में, और उनकी आवाज। जी एक आपको बात बताऊं मैं आपको, जिस तरह आज सिराइकी म्यूजिक इंडस्ट्री एक मेरे दोस्त के नातवा कंधों पे खड़ी है जिसका नाम शान रोकड़ी है, उसी तरह एक वक्त था कि हमारी पूरी फिल्मी सनत 2 औरतों और एक आदमी के कंधों पे खड़ी थी। आदमी तो आपके वालिद थे, औरतें थीं बीबी अंजुमन और मलिका तरन्नुम नूर जहां। इन तीनों के ऊपर पूरी इंडस्ट्री खड़ी थी। हजूर वाला, मैंने आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है। जी। अदाकारा आसिया जी सुल्तान राही साहब की बहुत आला पेयरिंग में हीरोइन थी। जी एक गाना बताइए जो आप समझते हैं कि आपका फेवरेट है, जो आपके वालिद और आसिया बेगम पे पिक्चराइज हुआ और आपको पसंद है। आई थिंक जग्गा गुजर फिल्म का नाम था, वहाँ से वे जगिया। जी तेरी अख तक टकती वजह निशाना बड़ा तिच वजह, वो मुझे बड़ा पसंद था। और एक मौलाना का था, एते होर गंडा होन गियां पकियां में ओए तेरी होए नाज़ होए होए होए, इस पे जरा गौर कीजिए। निशान, मैं तेरी तवज्जो भी दिलाना चाहना दिलाना इसलिए चाहता हूँ तवज्जो कि फिल्म बन रही थी मौला जट। जी मौला जट की हीरोइन कोई मामूली लड़की नहीं थी, उसका नाम था मुखो जट्टी। जट्टी। मुखो इसलिए कि उसका मुख बड़ा सोना था, हाँ, उसका अपना एक कंगार था। क्या बात। हजूर वाला, जिस जमाने में आसिया और सुल्तान रही साहब ने मौला जट और मुखो का किरदार अदा किया, तब उनको कैरेक्टराइजेशन का पता था। आप यकीन कीजिए, मैडम को जब बताया कि मैडम इस मिजाज दी हीरोइन है ते ए गाना है, तो मैडम ने क्या, फिर मैं इंज गानी है, अगर बुरा न मनाए तो मैं सिर्फ उसका एक मुखड़ा पेश जी करूं सर, प्लीज और गा के नहीं सर, सिर्फ बताने के लिए इसको। वो कहती है, दिलदार मेरे प्यार कोलों बच के, हाँ। दिलदार मेरे प्यार कोलों बच के ते दस किथे जावेगा, इते होर गंडा होन गियां पक्कियां वे तू जिन्ना जोर लावेगा। जोर लावेगा। सर ए देखिया जे चैलेंज ए हुंदी है मुखो, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਾਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰसी ना पैदा करे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा I'm सर जी, silent। एक तो ये बात हो गई, ठीक है जी। जी, एक और बात मैंने पूछनी है, बीबी अंजुमन के साथ जो जी। सुल्तान रही साहब के गाने हैं, हर गाना ही अनमोल है, क्या बात। मगर विच इज योर फेवरेट? सोने दी तवीतड़ी। जी, सोने दी तवीतड़ी। सोने दी तवीतड़ी, वाह। और दूसरा पत्तियां बिछावांगी ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। माही आवेगा ते मैं फुल्लां फुल्लां नाल धरती सजावांगी। हाँ, ये मेरियां है। पत्तियां थोड़ी बिल्कुल, खत्म हो गई। बिल्कुल। ਜਦੋਂ माही आंदा है ना, तो यकीन करो पत्तियां करने ते वक्त ही नहीं मिलता, बंदा कहता है आप ही बेच जावे। क्या बिल्कुल बात है। कमाल बात है। जी। इसमें थोड़ी सी अगर मेरी भी पसंद शामिल कर ली जाए, जी सर। ये गाना भी कमाल है और नजीर अली साहब की मौसीकी है, क्या बात। मगर एक वजहत अतरे साहब का गाना है जो मैं समझता हूं कि कमाल है। वो ये है, तू जे मेरे हमेशा हाँ, खोल रवे क्या ते मैं दुनिया नु कह दियां परे परे। परे। दुनिया को छोड़ने का एक तरीका ये भी है कि महबूब आपके पास आ जाए, फिर आप तारिकुल दुनिया हो जाते हैं।